Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the acceleration of a particle is plotted on the y-axis and while the time elapsed is plotted along the x-axis. Then what does AT graph gives? ठीक है, AT ग्राफ का क्या मतलब है? पर आपका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का व्हाट डज AT ग्राफ गिव्स? ठीक है, AT ग्राफ्स देखिए आपको यहाँ पर क्या बताता है, ये आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखिए हम लिख सकते हैं बच्चों. देखिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को पहले मैं यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ. दिस इज एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, और टाइम के आपका यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए हमें बताना है कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है. एक्सेलेरेशन की देखिए बच्चों डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन को हम डिफाइन करते हैं. एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. रेट का क्या मतलब होता है? देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है देखिए टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं उसके लिए हम रेट डिफाइन करते हैं. क्या करते हैं? रेट डिफाइन करते हैं. जैसे देखिए एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन होती है आपकी, एक्सेलेरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी. इसको हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन. डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है? आपका टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है. डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल भी इसको हम बोल लेते हैं. और मैथमेटिक्स के टर्म में हम इसको लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी को उसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा वी से डिफाइन करते हैं. और टाइम टेकन, टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? देखिए चेंज ऑलवेज होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या हो जाएगा? आपका टाइम, टाइम इंटरवल जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो देखिए बच्चों, हमसे बोल रखा है कि एटी ग्राफ क्या देता है हमें, ठीक है. एटी ग्राफ मतलब जो उसका एरिया आएगा वो हमें क्या देता है, इससे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है. अब देखिए मैं यहाँ पर ए और डेल्टा टी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा? दिस इज माय चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है. आपको कभी भी जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख ली. वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है. तो मैं यहाँ पर से ए और टी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. देखिए ये क्या आपका ए और ये क्या आपका डेल्टा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आ रहा है? वी एफ माइनस वी आई, ठीक है. मैं लिख सकता हूँ ए इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया? यहाँ से आपका डेल्टा वी के इक्वल आ गया. तो बता सकता हूँ जो इसका एटी ग्राफ होगा वो हमें क्या बता रहा है? आपका चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा. क्या? चेंज इन वेलोसिटी. दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, ऐसे हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पर से ऐसे डिफाइन करते हैं. ऑलराइट, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी या फिर डिफरेंस इन वेलोसिटी लिख सकते हैं. ए ऑप्शन पर लिखा है आपका, देखिए दैट डिस्टेंस कवर्ड है, तो बच्चों ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. बी ऑप्शन पर लिखा है डिफरेंस इन वेलोसिटी, डिफरेंस या फिर चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. देखिए डिफरेंस इन वेलोसिटी है ना, वी एफ माइनस वी है, यही तो डेल्टा वी है, तो वही हमें बताना है. सी पे लिखा डिफरेंस इन एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी पे लिखा डिफरेंस इन फोर्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा. ऑलराइट, इस तरीके से हम क्या करते हैं उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे. तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.